नमस्कार। उत्तराखंड वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं उत्तराखंड में मौसम विभाग के अनुसार कैसा रहेगा अगले 6 दिनों का उत्तराखंड वेदर यानी उत्तराखंड मौसम। सबसे पहले देखते हैं कि कल यानी 13 मार्च 2025 की मौसम की जानकारी और फिर देखेंगे 14, 15, 16, 17 और 18 मार्च को उत्तराखंड में मौसम कैसा रहेगा। तो आइए पहले देखते हैं कल उत्तराखंड के किन जिलों में कितनी बारिश होगी। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कल उत्तराखंड का तापमान कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं जोशीमठ, चकराता, नैनीताल, लोहाघाट, मसूरी, भवाली, अल्मोड़ा, रानीखेत, गोपेश्वर और पिथौरागढ़। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 21 डिग्री तक रहेगा। वहीं रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं गोपेश्वर, जोशीमठ, चकराता, रानीखेत, मसूरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, लोहाघाट और नैनीताल। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 9 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन रुड़की और रामनगर जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर रुड़की जिलों में हवा की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इन जिलों में सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर आंधी जैसी स्थिति रह सकती है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहाँ पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं बागेश्वर, उत्तरकाशी, भवाली, चकराता, गोचर, कर्णप्रयाग, पौड़ी, श्रीनगर, अल्मोड़ा, गोपेश्वर और मसूरी। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं रानीखेत और जोशीमठ। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अब आइए देखते हैं 14 मार्च की मौसम की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें ताकि मौसम से संबंधित हम कोई नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले के मौसम की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 13 मार्च की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 14 मार्च यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं जोशीमठ, चकराता, नैनीताल, मसूरी, भवाली, गोपेश्वर, रानीखेत, अल्मोड़ा, लोहाघाट और पिथौरागढ़। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 22 डिग्री तक रहेगा। वहीं रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं गोपेश्वर, जोशीमठ, चकराता, रानीखेत, गोचर, मसूरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा और बागेश्वर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 8 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन रामनगर और भीमताल जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं जोशीमठ और महुआ खेरागंज। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं गदरपुर, सितारगंज और किच्छा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 14 मार्च की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 15 मार्च यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं जोशीमठ, चकराता, मसूरी, नैनीताल, गोपेश्वर, रानीखेत, उत्तरकाशी, भवाली, अल्मोड़ा और लोहाघाट। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 22 डिग्री तक रहेगा। वहीं रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं जोशीमठ, गोपेश्वर, चकराता, मसूरी, उत्तरकाशी, रानीखेत, पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा और गोचर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 9 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन खटीमा, बनबसा, रुड़की, जसपुर, सितारगंज और महुआ खेरागंज जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है।
ये जिले हैं रानीखेत, गोचर, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, श्रीनगर, मसूरी, नैनीताल, कालाढूंगी और हल्द्वानी। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं भीमताल, गोपेश्वर, भवाली, जसपुर, टिहरी, विकासनगर, चकराता, आजपुर, बनबसा, काशीपुर, लाल कुआं, किच्छा, गदरपुर, जोशीमठ, महुआ खेरागंज, रुद्रपुर और सितारगंज। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिला है खटीमा। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिला है जोशीमठ। अभी तक आप देख रहे थे 15 मार्च की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 16 मार्च यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं जोशीमठ, चकराता, नैनीताल, रानीखेत, भवाली, अल्मोड़ा, मसूरी, पिथौरागढ़, गोपेश्वर और लोहाघाट। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 19 डिग्री तक रहेगा। वहीं रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं चकराता, जोशीमठ, गोपेश्वर, मसूरी, रानीखेत, लोहाघाट, पौड़ी, नैनीताल, पिथौरागढ़ और भवाली। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 6 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन रामनगर, बनबसा, हरिद्वार, काशीपुर, गदरपुर, टनकपुर, रुड़की, हल्द्वानी, जसपुर, आजपुर, महुआ खेरागंज और नरेंद्र नगर जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर रामनगर जिलों में हवा की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इन जिलों में सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर आंधी जैसी स्थिति रह सकती है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहाँ पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं लक्सर, हरिद्वार, पिथौरागढ़, काशीपुर और आजपुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहाँ पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं नरेंद्र नगर, ऋषिकेश, विकासनगर, रुड़की, कोटद्वार, कालाढूंगी, बागेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, भीमताल, लोहाघाट, गोचर, कर्णप्रयाग, नैनीताल, रानीखेत, गोपेश्वर और मसूरी। इसमें रानीखेत, गोपेश्वर और मसूरी जिले में सामान्य वर्षा भी हो सकती है। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं चकराता, टिहरी, भवाली और जोशीमठ। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिला है जोशीमठ। अभी तक आप देख रहे थे 16 मार्च की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 17 मार्च यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं जोशीमठ, चकराता, नैनीताल, मसूरी, भवाली, रानीखेत, गोपेश्वर, अल्मोड़ा, लोहाघाट और पौड़ी। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 19 डिग्री तक रहेगा। वहीं रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं चकराता, जोशीमठ, गोपेश्वर, मसूरी, रानीखेत, लोहाघाट, पौड़ी, नैनीताल, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 6 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन रामनगर और जसपुर जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहाँ पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं भीमताल, उत्तरकाशी और गोपेश्वर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं अल्मोड़ा, जोशीमठ, टिहरी, रुद्रप्रयाग, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, बागेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, भवाली, गोचर और कर्णप्रयाग। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 17 मार्च की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 18 मार्च यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं जोशीमठ, चकराता, नैनीताल, मसूरी, भवाली, रानीखेत, गोपेश्वर, लोहाघाट, भीमताल और अल्मोड़ा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 22 डिग्री तक रहेगा। वहीं रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं जोशीमठ, चकराता, गोपेश्वर,
रानीखेत, मसूरी, पौड़ी, लोहाघाट, नैनीताल, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 6 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन कोटद्वार, काशीपुर, आजपुर, गदरपुर और महुआ खेरागंज जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन उत्तराखंड के किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बारिश होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया उत्तराखंड का अगले 6 दिनों का मौसम और आपके जिले का मौसम और मौसम की जानकारी। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय उत्तराखंड वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।